नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप सभी श्रोतागण और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आप सभी प्रिय श्रोता बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें। श्रोताओं, कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था, लेकिन दानी भी बहुत बड़ा था। वो जितना कमाता सब दान में कर देता। एक बार तो उसके पास में ऐसी नौबत आ गई कि उसने अपना सब कुछ, थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी, उसको भी दान में कर दिया। अब उस ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि हे महाराज, आपने सब कुछ दान धर्म में दे दिया, अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ेंगे। आप ऐसा करो, आपने जितना धर्म किया है उसमें से कुछ धर्म बेच करके आओ। मैंने सुना है कोई बहुत बड़ा सेठ दान धर्म को खरीद लेता है और उसके बदले में कुछ रुपया पैसा दे देता है। आप जाइए और अपने पुण्य को बेच करके थोड़ा बहुत धन ले आइए। प्रिय बंधुओं, उस ब्राह्मण की पत्नी ने 4 चूरमे के लड्डू उस ब्राह्मण को बना करके उसके एक झोले में रख दिए। उस झोले को उठा करके ब्राह्मण एक जंगल में होकर के जा रहा होता है। चलते चलते उसे दोपहर का समय हो गया। दोपहर का समय हुआ तो उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकने का निश्चय किया और सोचा कि इन 4 लड्डुओं को खा करके पेट भर लेना चाहिए। श्रोताओं, जैसे ही उसने अपना थैला खोला तो उसे एक गाय के रोने की आवाज आती है, गाय के रंभाने की आवाज आती है। गाय के रंभाने की आवाज को सुनकर के ब्राह्मण ने तुरंत अपने थैले को वापस बांध लिया और उस आवाज की तरफ दौड़ करके गया। वहां पहुंचते ही देखा कि एक गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दे रखा है और गाय बिल्कुल दुबली पतली है, उसके बछड़े छोटे छोटे हैं और गाय भूख से रंभा रही है। प्रिय बंधुओं, ब्राह्मण ने अपने थैले में से एक लड्डू निकाला और गाय को खिला दिया। गाय फिर भी उस ब्राह्मण की तरफ देखती है तो उसने दूसरा लड्डू निकाला और उस गाय को खिला दिया। इसी प्रकार से उस ब्राह्मण ने 4 लड्डू उस गाय को खिला दिए और गाय का पेट भर गया। अब तो ब्राह्मण ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो आज नहीं कल खा लूंगा, लेकिन बेचारी भूखी गाय का पेट तो भर गया। ऐसा मन में विचार करके वो ब्राह्मण वहां से चल देता है और चलते चलते उसी धन्ना सेठ के पास में पहुंच जाता है, जो बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका एक ही काम था, व्यापार करना। लेकिन उस व्यापार करते करते उसको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता जिससे कि वो थोड़ा बहुत पुण्य कमा सके। वह पैसे का प्रयोग करके पुण्य को भी खरीद लेता। श्रोताओं, जैसे ही वो ब्राह्मण उस धन्ना सेठ के पास में पहुंचते हैं तो ब्राह्मण ने कहा कि हे धन्ना सेठ, मैं आपको मेरा पुण्य बेचना चाहता हूँ। धन्ना सेठ ने कहा कि आप थोड़ी देर बाद में आना, मैं अभी किसी कार्य में व्यस्त हूँ। धन्ना सेठ के कहे अनुसार ब्राह्मण थोड़ी देर बाद में पुनः जाता है। तब तक वो धन्ना सेठ अपनी तराजू से पूछता है। उस धन्ना सेठ की जो तोलने की तराजू थी वो मुंह से बोलती थी, उसमें कोई बांट नहीं होते थे। जितना भी सामान उसमें भर करके रखते वो बता देती कि 1 किलो हुआ है या 2 किलो। बिना बांट की तराजू उस धन्ना सेठ के पास में थी। उस सेठ ने उस तराजू से पूछा कि हे तराजू, आज ये ब्राह्मण मुझे पुण्य बेचने के लिए आया है,
इसका कौन सा पुण्य खरीदूं जो मुझे काम आ सके। धन्ना सेठ की तराजू कहने लगी कि हे सेठ जी, इस ब्राह्मण ने आज एक गाय को 4 लड्डू खिलाए हैं और उसका पेट भर चुका है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, आप उसी पुण्य को खरीद लो। धन्ना सेठ ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज आपने जो 4 लड्डू गाय के लिए खिलाए, उन लड्डुओं के खाने से जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ है, उसी पुण्य को मैं खरीदना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे सेठ जी, आप उन 4 लड्डुओं के बदले मुझे क्या दोगे। धन्ना सेठ ने कहा, जितने वजन के आपके 4 लड्डू थे, उतने वजन के मैं आपको सोना, हीरे, मोती और बड़े बड़े रतन उसके बदले में दे दूंगा। तराजू से पूछा कि हे तराजू, इस ब्राह्मण के 4 लड्डू में कितना वजन था। तराजू ने कहा कि हे धन्ना सेठ, इस ब्राह्मण के 4 लड्डुओं में 2 किलो वजन था। तो धन्ना सेठ ने कहा कि हे तराजू, आप 2 किलो वजन का बांट अपने पास रखो और इसको 2 किलो हीरे मोती तोल दो। धन्ना सेठ एक पलड़े में हीरे मोती रखने लगता है, लेकिन सारा पलड़ा भर जाता है और दूसरी तरफ से तराजू उठता ही नहीं है। जब सारा पलड़ा भर गया और तराजू उठा नहीं, तो धन्ना सेठ ने कहा, हे तराजू, आज ऐसा क्या हो चुका है जो तू एक तरफ से उठ नहीं रही है। तराजू कहने लगी, हे धन्ना सेठ, इसके 4 लड्डुओं के पुण्य में इतना वजन हो गया है कि तेरा सारा धन तू इस ब्राह्मण को दान में दे सकता है, तो भी ये पलड़ा उठेगा नहीं। जब ऐसी बात ब्राह्मण ने सुनी, तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे धन्ना सेठ, मैं अभी मेरे पुण्य बेचना नहीं चाहता। ऐसा कहकर के ब्राह्मण पुनः वापस लौट जाता है। उसी जंगल में होकर के जब ब्राह्मण लौट रहा होता है, तो वही गाय उसे वही मिलती है। शाम के वक्त जब लौटा, तो उस गाय ने उन लड्डुओं को खा करके थोड़ा सा गोबर कर दिया। गाय के पास जाते हुए उस ब्राह्मण ने जब गाय को देखा, तो गाय ने भी ब्राह्मण को देखा और गाय ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा करो, मैंने जो ये गोबर किया है, इसे ले जा करके अपने घर के आंगन को लीप देना। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने तो ब्राह्मणी को वादा किया था कि मैं कुछ पुण्य बेच करके और तुम्हें कुछ पैसे ला करके दूंगा, और जब ब्राह्मणी को पता चलेगा कि पुण्य के बदले में ये ब्राह्मण तो गोबर लेकर के आया है, तो मुझसे लड़ाई अवश्य करेगी। लेकिन गाय माता की बात को मान करके ब्राह्मण ने उसी थैले में उस गोबर को भर लिया और अपने कंधे पर टांग करके चल देता है अपने घर की तरफ। घर पहुंचते ही ब्राह्मण ने उस गोबर को एक कोने में रख दिया और ब्राह्मणी से कहने लगा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दो। लेकिन ब्राह्मणी कहने लगी, हे महाराज, आप इस थैले में क्या लाए हो। ब्राह्मण को तो पता था कि इस थैले में गोबर है, लेकिन ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मणी, पहले मुझे आप खाना खिला दो, उसके बाद मैं बता दूंगा कि इसमें क्या है। लेकिन ब्राह्मणी को तो बड़ी ही उत्सुकता थी उस थैले में झांकने की। आनंद फानंद में ब्राह्मण को खाना परोस देती है ब्राह्मणी और उस थैले को जाकर खोलती है, तो देखती है पूरा थैला हीरे, मोती और आभूषणों से भरा हुआ है। बेशकीमती 9 लखे हार, सभी प्रकार के जेवरात और रत्न जड़ित, हीरे मोती जड़ित अनेकों प्रकार के आभूषण उस थैले में भरे हुए हैं। ब्राह्मणी ने आवाज लगाई, हे महाराज, आप इतने बेशकीमती आभूषण कहाँ से लेकर आए हो। मुझे तो ऐसा लगता है आप किसी राजा को लूट करके आए हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मणी, आप क्यों मजाक करती हो। उस थैले में तो मैं एक गाय का गोबर भर के लाया हूँ, जिससे हमारा आंगन लिप सके। ब्राह्मणी कहने लगी, नहीं महाराज, इस थैले में बहुत बड़े बड़े आभूषण हैं जो आज तक हमने देखे नहीं हैं। ऐसी बात सुनी तो ब्राह्मण भी खड़ा होकर के वहां जाता है, तो देखता है वास्तव में उस थैले में हीरा मोतियों से जड़े हुए अनेकों प्रकार के आभूषण रखे हुए हैं। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भूखे इंसान को या भूखे जानवर को जब हम खाना खिला देते हैं, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। सबसे बड़ा पुण्य वही माना जाता है
जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय पर अगर हम उसे उपलब्ध करा दें तो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, सबसे बड़ा धर्म प्राप्त होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।